अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज सेकंड रोज़ा था और ये उसके सहरी के टाइम मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पे बस मम्मा पराठा बना रही है मेरे लिए और मैं साथ साथ चाय बनाऊँगी। मैंने कहा चलो यार, फिर मैं पहले मेरी बहन मिल्क पैक वाली बना रही थी, मैं दूसरी वाली बना रही हूँ क्योंकि सबके टेस्ट डिफरेंट हैं। जो मुझे जिसको पसंद है वो वाली बना लेता है अपने लिए। और आप लोग बताएं आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है। और मैंने एक शॉर्ट पोस्ट की है जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैं मरियम परवेज़ की जो कॉस्मेटिक है ब्लश पैलेट मैंने उनकी एक ली है कि मैं उसको रिव्यू करूँ। तो क्या मुझे उसको रिव्यू करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बस यहाँ पे मम्मा ने वो खागीना बनाया था, अंडे का जो सालन होता है, हम लोग सहरी में मोस्टली वही खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वो खा रही हूँ और मेरे नेल्स को इग्नोर कीजिएगा, अगले क्लिप में मैं उनको कट कर लूँगी। मैंने रमज़ान के स्टार्ट में कट कर लेने थे, लेकिन जो है फ्राइडे था 2 दिन बाद, तो मैंने कहा चलो मैं फ्राइडे को ही कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं नेल्स कट करूँगी और फटाफट से मैं अपने बाबा के कपड़े थोड़े से प्रेस करूँगी और उसके बाद मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी हूँ और उसके बाद इतना अच्छा मौसम था, मैं सुबह ऊपर गई हूँ टेरेस के ऊपर और जाके मैंने इंजॉय किया, इतना अच्छा था। बारिश में नहाई। उसके बाद फिर मम्मा कहती है मैंने ज़रा नमाज़ वगैरह पढ़नी है, जब तक तुम भून लो मुर्गी को। तो फिर उसके बाद हम बिरयानी बना रहे थे रात के लिए खाने में। तो बस मैंने वो थोड़ा बहुत मिक्सचर वगैरह नहा धो के मैंने कपड़े चेंज करके जुम्मे के लिए मिक्सचर कर दिया उसको बिरयानी के लिए, क्योंकि हम रात में बिरयानी खाएंगे। और इफ्तारी की प्रिपरेशन फिर हमने नमाज़ पढ़ने के बाद, सपारा पढ़ने के बाद शुरू की थी। वो सारे जो क्लिप्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने कोई इबादत नहीं की, मैं बस व्लॉग ही बना रही हूँ या फिर कुकिंग ही करते जा रहे हैं हम लोग। हमने सब कुछ किया था। और इसके बाद जो है यहाँ पे बस मैं उसको पानी डाल रही हूँ चिकन को गिलाने के लिए यहाँ पे, और मैं टॉवल के साथ ही आ गई हूँ यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे पुदीना और मिर्चें वगैरह डालकर, और इसके बाद ना मैंने साबुन से हाथ नहीं धोए मिर्चें कट करने के बाद ना। तो मैं एकदम से कह रही हूँ यार मुझे ना क्यों इतनी मिर्चें लग रही है, मेरा तो रोज़ा है, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुमने कहीं वही वाले हाथ अपने मुँह पे लगा लिए। उसके बाद फिर हमने इफ्तारी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। उसके बाद मामा यहाँ पे बस आलू काट रही हैं। मामा ने मुझे कहा कि ना आलू चने बनाने के लिए ना आलू उबलने के लिए रख दो। अब मैंने ना उसमें रख दिए सिल्वर के में, तो वो मामा कहती है सिल्वर के में नहीं रखते, इसमें रखते हैं। तो अभी आप क्लिप में देखेंगे मामा उसको ना ट्रांसफ़र करती है। मामा कहती है तुम इसमें क्यों रख रही हो बॉयल करने के लिए स्टील के अंदर रखो, सिल्वर में नहीं करते। पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं है मामा ने क्यों कहा कि क्यों नहीं करते। उसके बाद बस यहाँ पर ना हम लोग फिर सहरी के लिए आलू गोश्त बना रहे थे, तो उसके लिए मामा कर रही थी। और यहाँ पे इमली की चटनी बन रही थी। तो यहाँ पर बस मैं साथ आलू गोश्त में टमाटर का पेस्ट मामा मुझे कह रही थी, जो जो मामा मुझे कहती जाती हैं मैं बस साथ साथ वही करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बस बेसिक से मसाले डल रहे हैं। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। और क्या नाम है, आज जुम्मा था और आज तो लाहौर का मौसम इतना हसीन था, लेकिन एंड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी कि मुझे फसलों वगैरह का जो था उसका सोच के कुछ हो रहा था। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ पे बस फिर हम लोग पकौड़ों की तैयारी कर रहे थे। समोसे हमने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे मम्मा से पूछ रही हूँ ये अजवाइन ही है ना, क्योंकि मम्मा मुझे कहती है अजवाइन डालो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस हम लोग बेसिक से आलू हमने नहीं डाले पकौड़ों के अंदर, क्योंकि आलू वाले समोसे हैं और चिकन वाले समोसे दोनों थे। तो इस वजह से हमने कहा पालक के पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी रहेंगे, तो फिर हमने आलू नहीं डाले पकौड़ों में। वैसे बस मैं यहाँ पे बेसन वो छान रही हूँ और यहाँ पे मैं पकौड़े तैयार कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने कुछ वही बेसिक से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पालक, नमक, मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने इसको रख दिया। ये सब कुछ करते करते हम इस तरह, ताकि इबादत का टाइम हमारे पास, और आज जुम्मा था तो तस्बीह भी करनी थी, तो उन सब के लिए अपना टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करना है, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, ठीक है। और बस यहाँ पे मम्मा मेरी मदद करवानी, मैं, मम्मा और मेरा भाई जो है हम लोग मिल के कर रहे होते हैं, फिर वो भी हमारी बहुत मदद करवाता है। यहाँ पे बस अब मैं फ्रूट चाट बनाने के लिए आ गई। इसको बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया ऐसे जो है ना, क्योंकि आज बारिश थी तो कोई फ्रूट्स लेने जा नहीं सका। तो यहाँ पे बस जो मेलन था, बनाना था, स्ट्रॉबेरीज़ थी और एप्पल थे, ये वाले फ्रूट्स अवेलेबल थे। बनाना अफ्तारी के टाइम आया था जब पापा आए थे ऑफ़िस से, तो वो मैंने उस वक्त डाला, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि उस वक्त बहुत हमें जल्दी होती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने इसको टाइम लैप्स लगाया। मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबी हो गया है, जब मैंने उसको रिकॉर्डिंग पर लगाया। और ना मुझे कभी कभार कैमरा भी सेट नहीं करना आ रहा होता, समझ ही नहीं आ रही होती है लेकिन ये मैं इतना हैरान हो रही हूँ, मैं यार कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। असल में ये वीडियो अच्छी खासी क्लिप जो है ना लंबा था, तो अब तो कुछ सेकंड्स का ही रह गया। और यहाँ पे बस ना यहाँ पे चाट मसाला डाला हमने। पहले मैं क्रीम चाट बनाने लगी थी,
लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे ना अगर आप चाट के अंदर टैंग ऐड कर दें ऑरेंज वाला, उफ, चाट का तो मज़ा दुबाला हो जाता है, इतने मज़े की हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा भाई ना टैंग बना रहा था, उसकी टैंग बनाने की ड्यूटी होती है ज़्यादातर रमज़ान में, अभी छोटा है क्योंकि। तो बस यहाँ पे मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, तुम ना कैमरा साइड पे ना करना, तुम भी रिकॉर्ड करने दो मुझे क्लिप, तुम्हारा क्लिप भी लगा दूँगी। तो बड़ा खुश हो रहा था। तो उसके बाद ना हम मैंगो और ऑरेंज, तो ना अगर अभी आज थोड़ा सा मौसम ठंडा था तो मम्मा कहती मैंगो यूज़ करो, ऑरेंज अगर खट्टा है तो वो ज़रा ये ना गला ना ख़राब हो जाए सबका। तो बस यहाँ पर वो कर रहा था, वो मुझे कहता टाइम लैप्स लगा देना। मैंने कहा हाँ पता है, क्योंकि काम इतने लंबे होते हैं, उनको करते करते टाइम लग जाता है। तो बस इसलिए वजह से फिर टाइम लैप्स लगा देते हैं। और आप लोग बताएंगे ठीक करती हूँ टाइम लैप्स लगा के, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे इतनी लंबी वीडियो देखकर। और फिर क्योंकि टाइम तो शॉर्ट है, सबके पास इतने काम करने होते हैं। उसके बाद बस ये यहाँ पे कैमरा सेट करा है और यहाँ पे मिक्स किया इसने, और ये हमारा टैंक रेडी हो गया। आज हमने, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, तो कोई बस एक ही ड्रिंक रखा और ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं रखे, क्योंकि गर्मी नहीं थी इतनी और बिल्कुल भी रोज़े का पता नहीं चला, बिल्कुल ठंडा ठंडा रोज़ा गुजर गया। मेरे अपने होश में मैंने ये वाला पहला एक रोज़ा था जो इतना ठंडा था, वरना रमज़ान में शदीद गर्मी हुआ करती थी। तो इस पर ये वाला रमज़ान मुझे लगता है ठंडा ठंडा गुजर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बस मामा चना चाट बना रही थी और बस मैं मम्मा को रिकॉर्ड कर रही थी। मम्मा थी बस तुम वीडियो बना लो, बाकी सारे काम तो हो चुके हैं, बस मिक्सिंग ही करनी है। और ये वाइट चने आप लोग भी बॉईल करके रख लें, हमने भी बॉईल करके रखे हुए हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत काम आ जाते हैं। और ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ईशा की नमाज़ पढ़कर, और अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ और बस सोने लगी हूँ। अब सहरी के टाइम ही उठूँगी। और यहाँ पे बंद गोभी वगैरह सब कुछ मामा ने मिक्स कर लिया, और टमाटर प्याज को नमक लगा के उसके बाद मामा ने मुझे कहा तुम ना डेकोरेट कर दो इमली की चटनी से। और मैं इतना हंस रही, मैंने कहा मम्मा वो एक जगह पर जाई जा रहा है, इसको ना हमें किसी बॉटल में शिफ्ट करना चाहिए, इस तरह डेकोरेट नहीं होगा। हम चना चाट को 2 में कर लेते हैं, मेरी दादा और मेरा भाई जो है वो सब्जियों के बगैर खाते हैं और हम लोग सब्जियों के साथ खाते हैं। तो फिर इसलिए हम लोग उनको ना 2 हिस्सों में कर लेते हैं कि एक बाउल उनका और एक जो बाउल है वो हम लोगों का। उसके बाद जो बिरयानी की थी उसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे शाम में 5 बजे के करीब, और उसके बाद इसको बस दम लगाया हुआ था, दम दिखा रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे हम पकौड़े फ्राई कर रहे हैं। ये तकरीबन अराउंड था 5:45 पे हम लोगों ने पकौड़े किए। उसके बाद यहाँ पे ये समोसियाँ मामा कर रही हैं, ये हमने जिप लॉक बैग में स्टोर की थी, जिसका व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है कि समोसे बनाए प्री रमज़ान प्रिपरेशन में, आप लोगों ने वो वाला व्लॉग प्लीज़ जाके देख लें। उसके बाद ये बस टेबल मैंने सारी सेट की, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़।